नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने की ओर करते रुख। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का आप पर निशाना। केजरीवाल ने पंजाब में ही बनाया शीश महल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति, खुद को साधारण दिखाना केजरीवाल का ढोंग है। लोगों को दवा की जरूरत थी, शीश महल बनता रहा। केजरीवाल के दौरान शीश महल बनाया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रवेश वर्मा ने जम करके निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल पे, जहां उन्होंने तस्वीरें साझा की। कहा कि आलीशान घर में रह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जब कोविड में लोगों को दवा की जरूरत थी, तब केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रवेश वर्मा ने ये तस्वीरें भी साझा की। केजरीवाल सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति, बीजेपी नेता वर्मा का आप पर निशाना। केजरीवाल ने भी बनाया शीश महल। केजरीवाल सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति। आज आपके सामने एक बार फिर से जो दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर, महात्मा गांधी जी की फोटो का सहारा लेकर, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो का सहारा लेकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर 1 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर में एफिडेविट देने वाला कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत। और आज सी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली में शीश महल बनाया, हम सभी जानते। वो शीश महल कब बना? जब दिल्ली में कोविड की वेव थी, दिल्ली की जनता कोविड की दवाई मांग रही थी, दिल्ली की जनता थी दम घुट रहा था। उस समय एक भी दिन दिल्ली के शीश महल का काम नहीं रुका, ऐसा केजरीवाल जी के आदेश थे। और उसी के साथ में मैंने आपको दिखाया था कि उसका एक्सटेंशन भी बन रहा था, जिसमें 70 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। जब हमारे दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने दिल्ली के रहमान डकैत को हरा दिया, तो उसके बाद में वो पंजाब चले गए। पंजाब में जाने के बाद में भगवंत मान जी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि भगवंत मान जी के घर के चारों तरफ में जो 4 सरकारी बड़े घर हैं, उसमें से एक पर केजरीवाल जी ने कब्जा कर लिया, दूसरे पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कब्जा कर लिया, तीसरे पर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने वहां पर कब्जा कर लिया, और एक पर मनीष सिसोदिया ने कब्जा कर लिया। तो वहां पे पंजाब में भगवंत मान जी परेशान हैं कि आपने दिल्ली से अच्छा हरा कर भेजा और ये चारों तरफ मेरे को घेर कर बैठ गए हैं। वहां पर उन्होंने दूसरा शीश महल बनाया। आज दिल्ली के अंदर में वो पिछले कई सालों से कोर्ट में जाते रहे, मुझे घर दो, मुझे घर दो, बंगला चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। और जब उनको मिला, जहां पर वो कल हमें पता लगा कि उसमें शिफ्ट हुए 90 लोधी स्टेट, जब उसकी सामने आई तो हम हैरान हो गए। मैं सादगी से रहूंगा कहने वाला आदमी आज आलीशान से रहता है। अभी हम आपको वो पिक्चर दिखाएंगे जो केजरीवाल जी ने अपने नए घर में किस तरीके से काम किया, वो सारा इसमें आपको दिखाई देगा।
और वहीं प्रवेश वर्मा के आरोपों पर संजय सिंह का पलटवार। प्रवेश वर्मा द्वारा जारी की गई तस्वीर फर्जी है, ऐसा संजय सिंह ने कहा। आगे कहा कि केजरीवाल अपना घर जनता के लिए खोल देंगे, फिर पता चल जाएगा किसका घर आलीशान है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके ये बातें कही हैं। तो संजय सिंह का पलटवार प्रवेश वर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहां वो कहते नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना घर आम जनता के लिए खोल देंगे, तो पता चल जाएगा कि आखिरकार किसका घर और कौन आलीशान तरीके से रह रहा है। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पोस्ट प्रवेश वर्मा द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के घर की जो तस्वीर जारी की गई है वो फर्जी है। प्रवेश वर्मा और उनके द्वारा जारी तस्वीर को दिखाने वाले उन्होंने मानहानि के केस झेलने को तैयार रहने की भी बात कही है। मैं चुनौती देता हूं, उन्होंने ये चुनौती देते हुए कहा है कि अपना अपना घर जनता के लिए खोल दें। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल घर खोल देंगे, जनता को पता चल जाएगा किसका घर कितना आलीशान। ये बयान संजय सिंह के द्वारा एक्स पर पोस्ट के जरिए दिया गया। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के इसके रन को लेकर के। देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। नजरें टिकी है 2027 विधानसभा चुनावों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बदली हुई नीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। खासतौर पर पश्चिमी में पार्टी ने अपना पूरा फोकस बढ़ा दिया है। हाल ही में दादरी में आयोजित विशाल रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंकने के बाद अब सपा किसानों से सीधा संवाद करने की तैयारी है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सत्ता की चाबी माना जाता है, जहां किसान वोट बैंक किसी भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं और रुख बदलने की ताकत भी रखता है। रालोद से गठबंधन टूटने के बाद सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो किसान समुदाय को फिर से अपने पक्ष में कैसे लाए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पहले रालोद के जरिए सपा को किसानों का बड़ा समर्थन मिला था, लेकिन गठबंधन टूटने से यह समीकरण कमजोर पड़ सकता है। गाजियाबाद की लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर जैसी सीटों पर भी किसानों की अहम भूमिका रही है, लेकिन 2022 में इन सभी सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। ऐसे अब सपा के लिए यह लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि किसान विश्वास की भी है। और सवाल यही कि रालोद को लेकर के अब प्रकार से सपा का भी पूरी तरह से देखा जाए तो रुख जो है वो रालोद पलट नजर आ रहा है। रालोद को चुनौती देने वाला रुख नजर आ रहा है। इसीलिए ये सवाल काफी महत्वपूर्ण भी है। पश्चिम का गढ़ जो है अब उसकी झांकी पर, अब पश्चिम के गढ़ पर जो सपा ने पूरी तैयारी करने की ठान ली है, उस गढ़ पर चढ़ाई की कोशिश कर ली है। इस बाद आखिरकार ये कितनी बड़ी चुनौती है। इस वक्त अगर देखा जाए अक्सर उत्तर प्रदेश हो या बाकी कोई भी राज्य हो, जहां भी चुनाव हो, भाजपा चुनावी मोड में नजर आते हैं, लेकिन यूपी की झलक इस बार कुछ और ही है। यूपी में सपा जोरों शोरों से रणनीति बनाकर तैयारियों में जुटी है। सपा के द्वारा पूरी कवायद है कि इस बार अपना वोट बैंक बढ़ाया जा सके, यूपी के सत्ता पर काबिज हुआ जा सके, यानी अब सरताज बनने की कवायद सपा की है। अखिलेश यादव इसको लेकर के बैक टू बैक करते नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सरकार पर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। और इस सब के बीच में अब वो यहाँ पर पीए फॉर्मूला के साथ, इसके साथ साथ किसानों को भी साधने की कवायद में। पीडीए फॉर्मूला पर अखिलेश यादव खुलकर मुखर होकर बोलते भी नजर आते हैं। पीडीए फॉर्मूले में देखिए इस वक्त जो उन्होंने यहाँ पर रालोद को भी बड़ी चुनौती दी है, उस सीमा को लेकर के जो उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से एक दाव खेला है, जिसके बाद से सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है। तो 2027 में किसान सत्ता तय करेगा, इसको लेकर के अखिलेश यादव अभी से ही एक्टिव मोड नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की पूरी नजर इस वक्त 27 की लड़ाई पर, चुनाव पर टिकी है। पश्चिम का गढ़ फतह करने की कवायद जो है वो अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चुनावी शंखनाद जोरदार तरीके से नजर आ रहा।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ इस विषय पर बने हुए हैं। तब से मुखातिब आपको करा दें, हमारे साथ शमशी आजाद प्रवक्ता भाजपा से हैं, शशिलेंद्र यादव नेता सपा से हमारे साथ हैं और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। सबसे पहले शमशी साहब आप ही से शुरुआत करते हैं। सपा पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है और अब पश्चिम के गढ़ पर फतह पाने की कवायद है सपा की, क्या तैयारी भाजपा की? भाजपा की तैयारी तो 2022 से जब 2.0 की सरकार बनी थी, उस वक्त जो मंत्रिमंडल बनाया गया था तब इसी तय हो चुका था कि भाजपा किस तरीके से काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी तो बौखला गई है कल से, जैसे उसको पता चला कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद, 7 बड़े नेता आम आदमी पार्टी जैसे, जिनकी 2 राज्यों में सरकार और कई अन्य राज्यों में भी हमारे ख्याल से समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी है, 2 राज्यों में जिसकी सरकार रह चुकी है, उसके बाद भी उसके 7 सांसद भी बड़े दिग्गज जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इससे कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि अब हम जो है एक्टिव अगर नहीं हुए तो हमारी भी पार्टी में टूट हो सकती है। तो निश्चित है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि वर्ष के अंत तक, इसी वर्ष अंत तक आप देखेंगे कि एक बड़ी टूट जो इसके पहले भी टूट हुई थी समाजवादी पार्टी की और लोगों ने राज्यसभा सांसद संजय सेठ के पक्ष में वोट किया था, तो वही टूट फिर एक बार देखने को मिली समाजवादी पार्टी में। क्योंकि यहाँ पर भी एकाधिकार है, अहंकार है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है पार्टी में किसी को बढ़ने नहीं देते। जो भी नाम बढ़ा, चाहे वो अभय सिंह का नाम बढ़ा हो, चाहे आजम खां का नाम बढ़ा हो, जिसका भी बढ़ता है उसको फौरन। अच्छा, ठीक है, आएंगे सर आपके पास। शशिलेंद्र जी जवाब दीजिएगा। आपकी तस्वीर नहीं दिख रही है, क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है, संभव है। आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, दर्शकों तक पहुंच पा रही है। आप इस विषय पर जवाब दीजिएगा, आपने शमशी साहब को सुना है तो। जी जरा फिर से क्वेश्चन कीजिए, आवाज नहीं आ रही थी साहब उनसे। बिल्कुल, देखिए शमशी साहब यहाँ कहते नजर आ रहे हैं कि जो इस वक्त आम आदमी पार्टी तमाम सांसद भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद से सपा भी डरी हुई है और आगामी दिनों में ऐसी तस्वीरें सपा से भी आ सकती है कि सपा के नेता भाजपा में शामिल होते नजर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में बना रहना चाहती है। वो छल पूर्वक, बलपूर्वक किसी भी तरह से सत्ता को खोना नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है जिस दिन हमारी सत्ता नहीं होगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता जेल में होंगे। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप महाराष्ट्र से उदाहरण लीजिए, महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, अपने सहयोगी दल के साथ गठबंधन किया और शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया और उनके शिंदे गुट को तोड़ के सरकार न लिया। आप बिहार में देख लीजिए जाके, तरीके से नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहते थे। वो नीतीश कुमार स्वेच्छा से राज्यसभा चले गए। और क्यों चले गए? क्योंकि जो उनके पुत्र थे वो एक नीट छात्रा के मामले में, अपहरण के मामले में वो दोस्त थे। उनका डर दिखाकर CBCIB का उन्होंने जबरन नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के कारण अपने नेता सम्राट चौधरी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। और सम्राट चौधरी का इतिहास आप देखिए, कितने हत्या के और हत्या के मुकदमे हैं, क्या शिक्षा है उनकी। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र जो है वो किसी से छिपा नहीं है। जिस अनुपात में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में कार्य करना था उन्होंने नहीं किया। अब वो किसी तरीके से जो क्षेत्रीय दल हैं उनको तोड़ के, लालच देके, ठीक है, सपा के खतरा दिखा के, ठीक है, आएंगे सर, आएंगे, इस पर बात करेंगे। संदीप जी, पश्चिम का गढ़ काफी महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो इसके समीकरण को लेकर के जरा ब्रीफ दीजिएगा आप। देखिए मैडम, राजनीति में गढ़ तो पश्चिम का हो, पूर्व का हो, दक्षिण का हो, सब महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की आज बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और RLD, राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर के चुनाव लड़ा था विधानसभा का और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 9 सीटें RLD ने जीती थी और बीजेपी को ऐसी सीटें हराई थी जो बीजेपी उम्मीद नहीं कर सकती थी। जैसे सुरेश राणा, जो हिंदू हृदय सम्राट कहे गए, जो
दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम, उनमें भी उनका अहम रोल था। संगीत सोम जो अहम रोल था वो भी चुनाव हार गए थे। तो ऐसे कई बड़े नेता चुनाव हार गए थे। और शामली में प्रसन्न चौधरी चुनाव जीते थे आरएलडी पर, बीजेपी के निर्वाल साहब वहां से चुनाव हार गए थे। तो इस बार चीजें बदल गई हैं। अब ये देखना है, जो आरएलडी जो राष्ट्रीय लोकदल जीरो पर थी, जब उसने समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ा था, उनका एक भी विधायक नहीं था। एक सहेंद्र जी विधायक थे छपरी से, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर गए थे और वो अकेले मैदान में खड़े रह गए थे, जयंत चौधरी, बिना किसी विधायक के, बिना किसी सांसद। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी के साथ उनके विधायक भी जीत करके आए। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा। संदीप जी, हालांकि मेरा सवाल पश्चिम की रणनीति को लेकर के था, पश्चिम के वोट बैंक को लेकर के था और वहां के मुद्दे को लेकर के था, लेकिन आप पार्टी तक सीमित रह गए। आएंगे सर, ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे। यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हो गया हाजिर रहिए आप एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मदद लेते हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ एचएनएन न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चलिए चर्चा पर वापसी करते हैं। हमारे साथ शमशेर आजाद जी, प्रवक्ता बीजेपी से बने हुए हैं, शशिलेंद्र यादव जी नेता सपा से हमारे साथ हैं और संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शम साहब, क्योंकि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और यहाँ पर देखिए सपा प्रवक्ता के द्वारा भी ये बात बार बार जताई गई कि आखिरकार जो जिक्र आपने किया कि उनकी भी पार्टी से बहुत से नेता आगामी समय में भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बात अब एक बार फिर वापसी हम पश्चिमी के रन पर ले आते हैं। पश्चिम के रन में और पश्चिम के गढ़ को फतेह करने की रणनीति आखिरकार क्या रहने वाली है, क्योंकि सपा अध्यक्ष को भी सही पूरी है। पश्चिम में देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही बोल रहा है, अपना दल की बात कर लिया। वो तो संदीप जी बताएंगे, बोलबाला संदीप जी जरूर बताएंगे, इससे पहले भी वो बता रहे हैं। मुझे भी बताएंगे, लेकिन हम जो है राष्ट्रीय लोकदल हमारी वजह से मजबूत थी और हमने राष्ट्रीय दल को मजबूत किया और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आज जो है पश्चिम में मजबूत है। समाजवादी पार्टी के पास ना ही किसी दल का गठबंधन है और ना ही कोई ऐसा संगठन उनके साथ है जो जुटता हुआ वहां पर दे रहा हो। तो इससे बिल्कुल साफ है। रामपुर की बात अगर करें तो आजम खां का जो वर्चस्व था आपने देखा कि वो अपनी नहीं बचा पाए। इसी तरीके से शफीकुर रहमान भट्ट साहब है, उनकी सीट पर जो है उसका विधायक का चुनाव हुआ था, वहां भी भाजपा जीती।
तो इस तरीके से कुल्लू मुरादाबाद की सीट कही जाती थी जो आज़ादी से अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वहां पर भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इस तरीके से सारी सीटें जो गढ़ का था समाजवादी पार्टी का, उसको भेज कर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पश्चिम में समाजवादी पार्टी अपना पाई, क्योंकि वहां पर नाराजगी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने जिसके साथ ही हाथ मिलाया वो संजय निषाद के साथ हाथ मिलाया, उनको भी धोखा दिया। ओम प्रकाश राजभर के हाथ मिलाया, उनको धोखा दिया। इनको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय लोकदल से हाथ मिलाया, उनको भी धोखा दिया। तो अब ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा जहाज है। अगर ठीक है शशिलेंद्र जी, कमेंट इस पर, उसके बाद आएंगे संदीप जी के पास। ठीक है शमशी साहब, आएंगे आपके पास। शशिलेंद्र क्या सवाल दोहराना है सर? सीमा जी, देखिए इस प्रदेश का किसान, छात्र और नौजवान आप देखिए किस तरीके से आंदोलित है। सीमा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी 3 नए कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए थे। किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलित थे, और किसान आंदोलित थे जो 3 काले कानून लाए थे उनका विरोध कर रहे थे। अगर 3 काले कानून किसानों के हित में थे तो किसान आंदोलित क्यों थे, और अगर ये किसान के हित में काले कानून नहीं थे तो सरकार ने वापस क्यों लिए? इनके मूर्खतावश फैसले से हमारे 700 से करीब 800 किसान शहीद हो गए। देखिए इस सब के बाद भी लेकिन जो हमने चुनाव देखा उसमें भाजपा के पक्ष में ही रिजल्ट आए थे। हाँ जी, सुनिए तो पूरी बात तो करने दीजिए मुझे। हाँ। उसके बाद अभी देखिए तरीके से नोएडा की सड़कों पर मजदूर आंदोलित था। जिन मजदूरों की मजदूर का सर वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे, और समाजवादी पार्टी ने ही उन लोगों को हायर किया था, और वही लोग वहाँ पर विरोध करते थे। जैसे किसान बीच में बोला क्या, समाजवादी पार्टी बोला क्या, एक एक करके किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे समाजवादी, तो वैसे ही हर बीजेपी आने को। शमशी साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, शशिलेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर संदीप जी के पास भी जाएंगे। सर प्लीज बोलिए, शशिलेंद्र जी बोलिए। बोलूं तो आप मत बोलिए प्लीज। बोलिए यादव साहब बोलिए। सीमा जी, जब मजदूर अभी आंदोलित था वो 10,000 की जो उनकी पर मंथ सैलरी थी उसको 20,000 की मांग कर रहा था। किस तरह से योगी देखिए वो मजदूर थे कि नहीं थे, श्रमिक आंदोलन को किस तरह से उपद्रवी में परिवर्तित किया गया, वो सभी चीजें प्रशासन जांच के दायरे में है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, आएंगे सर आपके पास, इस पर भी बात हम जरूर करेंगे। संदीप जी, क्योंकि भाजपा कह रही है कि पश्चिम उनका है और पूरी तरीके से वोट बैंक वहां पर उनका मजबूत है, सपा का भी यही दावा है और सपा तैयारी भी करती नजर आ रही है, पिछले चुनावों के आंकड़े भी हमने देखे, जरा इस पर एक टिप्पणी। देखिए सीमा जी, दावा तो सभी लोग करते हैं लेकिन सच आंकड़े बोलते हैं, और आंकड़े ये बोल रहे हैं एक समय में वाकई बीजेपी ने पकड़ जबरदस्त बनाई थी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश को, जिसे जाटलैंड के नाम से जाना जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में आरएलडी और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़े, फिर भी समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक ने उनको उस गढ़ में चुनाव हरा के दिखाया। और आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन इसलिए हुआ कि हम मुजफ्फरनगर और कैराना जीत सकते हैं। बीजेपी को उम्मीद थी, कैराना भी हार गए और मुजफ्फरनगर भी हार गए, और 2 सीटें बीजेपी ने आरएलडी को दी, एक बागपत सीट दी थी, एक बिजनौर सीट दी थी, वो दोनों भी आरएलडी जीत गई। तो आरएलडी को तो कुल मिलाकर के फायदा हुआ। और आप जानती है कि जो बागपत सीट है वो एक तरीके से बीजेपी की सीट थी, सतपाल सिंह बार बार चुनाव से जीत रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कुर्बानी दी और आरएलडी को वो सीट दी, और राजपाल सांगवान से चुनाव जीते। तो बिल्कुल, अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि 2027 में किसान की भूमिका महत्वपूर्ण है, समाजवादी पार्टी उन्हें साधने की कोशिश कर रही है, भाजपा क्या रणनीति अपनाती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।